मैंने घट की एग्जांपल दी, मैं घट से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे अभी 5 स्टोन क्रशर्स काम कर रहे हैं और वो घट जो है वो सिर्फ डस्ट में कवर्ड है। एग्रीकल्चरल यील्ड वहाँ की लो हो रही है। ये बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी होते रहें ताकि हम लोग और अवेयर हो सकें इन चीज़ों को लेके। हमने बहुत सारे मैसेजेस एक दूसरे से सुने, बताए भी, और इन चीज़ों में हमारी अवेयरनेस जो है इस चीज़ को लेके और ज़्यादा बड़ी है। तो ज़हमत पर तबीयत इधर नहीं आती। क्लाइमेट चेंज is a disaster, it's a big threat, but who will act? Who has to come to act against the climate change? Human beings, we know majority of them don't act until it's not made compulsory for them to act. Why don't we add as a compulsory criteria for getting employed, for getting admissions in institutes, the contribution of a particular person to the environment? Contribution against climate change. Definitely we can have, and if we make some compulsory things in this aspect, definitely the results will come. मुमताज बिल्डिंग मटेरियल पेश कर रहा है आपकी खिदमत में तामीराती उमूर की मुकम्मल चीजें अब आपके डोडा में। सरिया, सीमेंट, वेल्डिंग, जीसी शीट्स, जीपी शीट्स, मार्बल, पेंट्स, ग्रेनाइट, टिम्बर, प्लाईवुड, हार्डवेयर और सैनिटरी की तमाम आइटम्स जो कि हिंदुस्तान के आला ब्रांड कंपनी से लाकर डोडा घाट रोड पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9419701838 8492990702। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के अंदर मौजूद हूं। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस वक्त यहां पे उन्नत भारत अभियान जीडीसी डोडा और डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी डॉक्टर एजाज़ वानी और प्रिंसिपल जीडीसी डोडा डॉक्टर अतर सिंह कोतवाल जी के ज़रिए से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था, जिसमें यहाँ के स्टूडेंट्स को इस हवाले से जो है अवेयर किया गया कि आप पूरे माशरे को इस तरीके से अवेयर करें और इस माशरे को इस तरीके से तश्कील दें जिससे माहौलियाती तब्दीली, उसके मुज़िर असरात से किस तरह से बचा जाए और माहौलियाती तवाज़ुन को किस तरह से फिर से वाबस्ता किया जाए, उस हवाले से जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था। और ये इंटर कॉलेज सिम्पोजियम कंपटीशन था जिसमें चिनाब वैली के मुख्तलिफ़ कॉलेजों के आए हुए तलबा व तालिबात ने अपनी कुछ बातें रखी, जिनसे काफ़ी हद तक बच्चों को इस पूरे माहौलियाती तवाज़ुन और इसके बिगाड़ को समझने में काफ़ी सारी जो है आसानियाँ पैदा हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये हैं कुछ फ़ातह जो तुल्लाब हैं जिन्होंने इस आज के सिम्पोजियम में जो है फ़ातह अव्वल, फ़ातह दोम और फ़ातह सोम के इनामात से जो है इन्हें नवाजा गया है। हमारे साथ यहाँ पे आज जो ज़ेर सतारा डॉक्टर अतर सिंह कोतवाल जी के ज़रिए से हो रहा था और इसमें जो मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से थे हमारे यहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट के इस वक्त एसएसपी साहब डोडा हैं श्री अब्दुल क़य्यूम साहब, वो यहाँ पे आज हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आप आज बहसत मेहमान ख़ुसूसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में आए हैं, हम भी मुनासिब समझते हैं कि हम आपके मेज़बान बने और आप हमारे मेहमान, तो इस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज कॉलेज में इस तरीके से बच्चों को बताया जाता है कि माहौलियाती बिगाड़ है और उसका तवाज़ुन किस तरह किया जाए, तो फिर इस हवाले से क्या आपका मैसेज रहेगा बाकी लोगों तक, क्योंकि ये तो तल्लाब तक पहुँचा, तो उसके अलावा जो हमारी सोसाइटी है। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज हुआ यहाँ क्लाइमेट पे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उस पर बहुत बढ़िया बच्चों ने अपना सिम्पोजियम के दौरान अपने जो ख्यालात से उनका इज़हार किया। हमारी तरफ से ये रहता है कि ये मैसेज जाए कि जो हमारा इन्वायरमेंट है इसकी प्रोटेक्शन करे, हर एक बंदे को इस कॉलेज के इन बच्चों की तरफ से एक मैसेज जाए कि इसकी प्रोटेक्शंस में अपने आप को टाइम स्पेयर करें और अपने आप का जो आपका कंट्रीब्यूशंस है वो कंट्रीब्यूट करें, इन्वायरमेंट जो हमारा माहौलियात का है सारा डिस्ट्रिक्ट डोडा में हम ठीक रख सकें। तो जिस तरीके से देखा जाए माहौल काफ़ी हद तक बिगड़ता जा रहा है और आमतौर से यही हर एक इंसान बात करता है कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो इसका जो है उन पर मुज़िर असरात पड़ेगा, तो किन किन चीज़ों से आपको लगता है कि लोगों को रुकना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनाना चाहिए जिससे हमारे माहौल में फिर से वो तवाज़ुन पैदा हो सके, जिससे हमारा माहौल बच सके? सबसे बड़ी बात है जो ये हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट है इसमें डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रही है और लोगों से यही हमारी अपील है कि एफॉरेस्टेशन की तरफ जोर दें, बच्चों को भी लगाएं, अपने आप को भी लगाएं। आपके गाँव में हमारे PRI से भी रिक्वेस्ट है कि जितना से ज़्यादा हम डिस्ट्रिक्ट डोडा को
जंगलात से कवर कर सकें इतना ही अच्छा होगा हमारे माहौल के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। थैंक यू। आमतौर से सर एक सवाल और आमतौर से ये भी देखा जाता है कि जो यहाँ पे प्लांटेशन की आमतौर से ड्राइव्स वगैरह चलती हैं, आमतौर से उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स इस तरीके के काम भी करते हैं कि वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, उसके बाद उन पेड़ पौधों को कभी पानी भी मुहैया नहीं होता है। तो इन तमाम चीज़ों से और जो हमारे इस वक्त पेड़ पौधे जो इस वक्त हरे भरे हैं, जो बन चुके हैं, इनकी प्रोटेक्शन और जो हम लगा रहे हैं उनको किस तरह से जो है उभारा जाए, उनको बढ़ोतरी दी जाए, उसके लिए क्या मैसेज? इनके प्रोटेक्शन के लिए डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट का काम है वो करेंगे। बाकी जो जिन्होंने पौधे लगाए हैं पूरी कोशिश करता है हर एक डिपार्टमेंट के जो पौधे लगाया उनकी जो मेंटेनेंस वो भी की जाए। बाकी मेरी लोगों से भी अपील होती है कि हमारे आसपास पड़ोस में कोई नर्सरी लगी है, घरों के पार पौधे लगे, उनकी हिफाजत करना हमारा भी फ़र्ज़ है, सोसाइटी का भी फ़र्ज़ है। तो हम सब मिलके ही इस पे काम पे लगा सकते हैं, इस काम को हम पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पे अतर सिंह कोतवाल जी जो इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल हैं, तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को इन्वॉल्व करने का क्या मकसद था? पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करने का ये मकसद था, एक तो सबसे पहले हमारा था यहाँ पर हमने साइबर क्राइम पे भी एक वो करवाया था, प्रोग्राम करवाया था। उस साइबर क्राइम के ऊपर करवाने से हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया के बारे में हमारे डीएसपी जसवंत सिंह जी ने एक थोड़ा सा बच्चों को दिया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर काफ़ी फ़र्क पड़ा और हमारे बच्चे जो हैं मोबाइल को अच्छे यूज़ कर रहे हैं, बुरा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ें मैं देखकर हमने पुलिस डिपार्टमेंट को यहाँ पर इस चीज़ के लिए भी बुलाया था कि बहुत सारे क्या लोग जो है पेड़ पौधे काट रहे हैं, बड़ी चीज़ें ये करें, तो इनके कानों तक भी हम ये बात पहुँचाएँ और इस चीज़ को थोड़ी सी रोकथाम हो, इसलिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया था। आमतौर से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया आपके यहाँ से, क्योंकि पहली बार आपने जिस तरीके से इस टॉपिक पर खासकर चिनाब वैली के मुख्तलिफ कॉलेजेस ने, क्योंकि आपकी सदारत में ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले तो होता था लेकिन आपकी सदारत में पहली बार कि इंटर कॉलेज सिंपोजियम आपने इस पर ऑर्गेनाइज़ कराया, तो इसका ख़ास मकसद क्या था कि इंटर कॉलेज इसमें किस तरीके से आपने इन्वॉल्व किया? हाँ, इंटर कॉलेज करवाने का हमारा यही था कि हम इस मैसेज को डिसेमिनेट करें हर जगह, हम डिफरेंट कॉलेज से बच्चों को बुलाकर देखें कि उनका इस बारे में क्या कहना है, वो इस चीज़ के बारे में कहाँ कहाँ पर इफेक्टेड हैं। तो हमें यहाँ पर ये लगा, किश्तवाड़ वालों ने अपने किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का ही हमारे यहाँ पर बताया कि हमें वहाँ पर क्या क्या था, कब बर्फ़ होती थी, आजकल कहाँ जुलाई अगस्त सितंबर तक बर्फ़ होती थी और आज ही बर्फ़ हमारी वो ख़त्म हो गई है। डैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हर जगह हो रहा है और हर एक को एक मैसेज देना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए हमने इंटर कॉलेज जो है ये सिंपोजियम का करवाया हुआ था। क्या मैसेज रहेगा आपको यहाँ की जनरल पब्लिक को, यहाँ आपके जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जितने भी लोग बाहर हैं, उन तक क्या मैसेज रहेगा इस हवाले से? हाँ, मेरा ये मैसेज रहेगा, बेसिकली आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आजकल हम जो भी प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं तो ऊपर वाले हमसे पूरा हिसाब मांग रहे हैं कि आपने पूरे साल में कितने ड्राइव किए, कितने प्लांट्स ग्रो किए और वो कितने बचे हैं, सर्वाइव कितने किए हैं। तो दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी भी उन्होंने क्या की है, हमें बताइए कि अकाउंटेबल भी रहना है हमने। और मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, हर बच्चा, हर आदमी, हर कोई जो है कम से कम आगे पीछे नहीं तो अपने बर्थडे के ऊपर एक प्लांट ज़रूर वो करे और उसकी देखभाल भी करे और इस तरीके से करे कि जैसे हम घर में अपने बच्चों को देखते हैं उसी तरीके से हम प्लांट्स को भी देखें और उसको भी ग्रो करके उसको भी अच्छा बना दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो डॉक्टर एजाज अहमद वानी जी भी हमारे साथ हैं जो उन्नत भारत अभियान इस वक्त चला रहे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में या बाकी जितनी भी जगह हैं। तो ये इस तरीके के प्रोग्राम्स आमतौर से डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी हमेशा ऑर्गेनाइज़ करता आ रहा है, चाहे उस पर ड्रग्स इलिसिट ट्रैफिकिंग हो, फिर ये क्लाइमेट का हो या कुछ भी इस तरीके के जो बढ़ते इस वक्त मसाइल हमारे समाज में चल रहे हैं। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी जो काम कर रहा है ज़ेर एहतमाम प्रिंसिपल सर के, तो किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों को करते हैं और इनसे क्या आप लोगों तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं? थैंक यू अदरीस जी। मैं सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज का जो इवेंट था इंटर कॉलेज सिंपोजियम पर्टिकुलरली ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे जम्मू और कश्मीर में क्या है और हम इस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वे फॉरवर्ड। तो ऑब्जेक्टिव हमारा यही रहता है, क्योंकि इस वक्त अगर हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे देखें हमारी बर्निंग इशू है, तो इसमें हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहा कि हम अपने बच्चों को जो हमारे, क्योंकि दे आर द बेस्ट एम्बेसडर्स, जब जहाँ तक मैसेज को डिसेमिनेट करने का सवाल है सोसाइटी पे या
गाँव में मैसेज को डिसमिनेट करने का, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो बच्चे हैं 90% बच्चे दे आर फ्राम द रूरल एरियाज़, और बच्चों को जब हम सेंसिटाइज़ करेंगे इन इश्यूज़ के बारे में, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हों या क्लाइमेटिक इश्यूज़ हैं, जब उनको हम सेंसिटाइज़ करेंगे इन इश्यूज़ के रिलेटेड, तो ऑफकोर्स वो जाके सोसाइटी में जाके इस इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करेंगे। और इस वक्त ज़रूरत है कि आप देख रहे हैं कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इस वक्त बिल्कुल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम पे पड़ रहा है, अनप्रेडिक्टेबल ड्रॉट्स हो रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल फ्लडिंग हो रही है, जो टेम्परेचर जो है कई डिग्री बढ़ गया है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो ज़रूरत है हम अपने इसको स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज़ करें, तो वो अपने घरों में जाके अपनी सोसाइटी में जाके डिसमिनेट करें। और हमारा ये ऑब्जेक्टिव कि हम जो हमारी जो ग्रीन जो ये गैसेस जो हैं, कार्बन एमिशन गैसेस जो एटमॉस्फेयर में एक्युमुलेट हो रही हैं, हम कैसे उसको ओवरकम करें। एट इंडिविजुअल लेवल जो है प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट करें, हम अपना उसका जो है इसके लिए रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए मूव करें, हमारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इन पे मूव करें। हम घरों में जो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उनको ये ना मतलब जला के ना रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे तो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा बन जाता है। तो इससे जो है हम आने वाले वक्त में एक सस्टेनेबल गोल की तरफ चलेंगे। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है 20 या 30 साल में जो है हमें एक पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ेगा, और वो ऐसा आ रहा है। और थर्ड बार अगर होगी तो वाटर पे होगी। आमतौर से जैसा अगर देखा जाए ये तमाम चीज़ें जो प्रोग्राम्स भी कराए जा रहे हैं, आमतौर से देखा गया है कि जो बहरान चल रहा है वो अमल का चल रहा है। यानी हम लोग जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के लोग फिर भी वही कर रहे हैं जो उनको मर्जी आती है। इस पर देखिए, आप साइमल्टेनियसली रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमारा काम है मैसेज को डिसमिनेट करना। जब हम खुद इंडिविजुअली एक्ट करेंगे, प्रैक्टिकल होंगे, तो वक्त के साथ जब हम खुद शुरुआत करेंगे वो एक चैन बनेगा। वो चैन जो है वक्त के साथ बड़ा होता जाएगा और हमारे जो पॉजिटिव रिजल्ट्स, अब अगर आप सोचोगे आज हम शुरू करेंगे, हम कल के लिए हम पॉजिटिव रिजल्ट्स ढूंढना शुरू करेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है क्लाइमेट चेंज का, और ये नहीं है कि 10-15 दिन के अंदर जो आपका क्लाइमेट जो है इट इज़ अ लॉन्ग टर्म। पहले से जो है ये खास करके डेवलप्ड नेशंस का जो है कार्बन एमिशन जो एटमॉस्फेयर में हो रही है, बट इस वक्त हम बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को सेंसिटाइज़ करें, बच्चों को सेंसिटाइज़ करें और शुरुआत करें। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप खुद शुरुआत करोगे, आप खुद प्रैक्टिकल रहोगे, तो आने वाले वक्त में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल होंगे, तो एक छोटी सी शुरुआत करने से जो है एक बहुत बड़ा जो है उसका रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात कर रहे थे। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो आज के प्रोग्राम के हवाले से हमने बातचीत की है। यहाँ पे प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डोडा डॉक्टर अतर सिंह कोतवाल जी और डॉक्टर एजाज़ अहमद वानी साहब, और इसके अलावा जो इस वक्त मेहमान खुसूसी SSP डोडा जो है श्री अब्दुल क़य्यूम साहब। तो इस तरीके से इन सब लोगों ने जो मैसेज कन्वे किया है लोगों तक, तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं इनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है, और इनके कुछ मैसेजेस हम भी लेंगे ताकि इनको भी थोड़ा सा बूस्ट मिले और इनके ज़रिए से भी समाज तक जो है पैगाम जाए। तो यहाँ पे जो कुछ बच्चे हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा की इफ़रा इस वक्त यहाँ डिग्री कॉलेज डोडा में खिताबत के हवाले से जानी जाती हैं, और इस वक्त आज जो सिंपोजियम था उसमें भी फातिह अव्वल के हैसियत से इस वक्त ये आए हैं। तो इफ़रा, पहले तो आपको मुबारकबाद, और साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे कि जो ये चीज़ें हैं, एक तो आप सबको बूस्ट तो मिलता ही है कि बोलने का, बाकी चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों के ज़रिए से कितना आप बदलते हैं खुद? थैंक यू सो मच। देखिए, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। एक टाइम पे मैं शायद ये बिलीव करती थी कि सिर्फ स्पीचेस करवाने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ हम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ लेके जाते हैं और वहीं तक बात ख़त्म होती है। लेकिन जो मैं बड़ी मतलब मैंने ग्रो किया, थोड़ा सा मेरा माइंड भी वास्ट हुआ, मुझे ये पता चला कि एक टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको 5-6 वेबसाइट्स को चेक करना पड़ता है, आपको डाटा लेना पड़ता है, और आपको तब पता चलता है कि हम कितना ज़्यादा हम वो थ्रेट के उस लाइन पे आ गए हैं। तो आप खुद अवेयर होते हो, आप इस लायक बनते हो कि आप दूसरों को अवेयर करो, सिर्फ बातों से नहीं, फैक्ट्स से, और वो फैक्ट्स इन कंपटीशन से आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ग्रो करने में हेल्प करती हैं। क्या लगता है आपको इफ़रा, जो काफ़ी सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस और जो बाकी चीज़ें बताई गई हैं इस वक्त प्रोग्राम में, क्या लगता है आपको उन पे किस तरह से अमल किया जाता है? आपकी क्या सोच? इन पे शायद हम स्टूडेंट ज़्यादा अमल कर सकते हैं। देखिए, मैंने घट की एग्जांपल दी, मैं घट से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे अभी 5 स्टोन क्रशर्स काम कर रहे हैं, और वो घट जो है वो सिर्फ डस्ट में कवर्ड है। एग्रीकल्चरल यील्ड वहाँ की लो हो रही है। ये सारी चीज़ें अगर हम रियलाइज़ करेंगे, कल को हम ही ने ब्यूरोक्रेट्स बनना है, हम ही ने पॉलिटिशियंस बनना है, एक्टिव मेंबर्स बनना है सोसाइटी के, तो अगर हमें ये चीज़ें अभी पता चल रही है तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है हम वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं। और अभी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। आप बता सकते हैं कि आपको पता है कि दुनिया बहुत कनेक्टेड हो गई है, बहुत छोटा सा गाँव बन गई है आयल से, तो हम कोई फैक्ट डाल
दे, साइंटिफिक डाटा डाल दे, अपने एरिया को हाईलाइट कर दे कि क्या प्रॉब्लम्स है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हम ला सकते हैं इस। बहुत बहुत शुक्रिया इफ़रा हमारे साथ बात करने के लिए। और आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, करिश्मा ठाकुर। करिश्मा, आपको मुबारकबाद, आप भी इस वक्त शायद दूसरे या तीसरे चौथे मकाम पे हैं। पहली बात तो नाजरीन आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में ख़ास तौर से जो लिटरेचर्स की दुनिया में जब कोई बोलने वाले खिताबत और मुकर्रिरीन आते हैं, तो आम तौर से जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में ये देखा गया कि जो पीजी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भदरवा, उसके जो प्रोडक्ट्स इस फील्ड में जो कहीं कम नज़र आ रहे थे। तो पहली बार हमें खुशी हुई कि चिनाब के इस सिंपोजियम में उस पीजी कॉलेज की एक लड़की आई है। आपका क्या नाम है? करिश्मा आपने बताया। करिश्मा, कैसा लगा आपको इस फील्ड में बात करते हुए, और किस तरीके के प्रोसीजर्स अब आपको वहाँ पे मिल रहे हैं? क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भी इन फील्ड्स में आता था, जाता रहता था, तो काफ़ी तौर से हमें देखा कि वहाँ की पार्टिसिपेशन ही इस फील्ड में नहीं होती। तो फिर किस तरह से आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं? मेरे हिसाब से वहाँ पर बोलने वाले काफ़ी सारे बच्चे हैं, बट होता है कि कई बार प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलता, बच्चे आगे आके हिम्मत नहीं करते बोलने की। ऐसा नहीं है, सब लोग इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, ये हमारी खुद की लाइफ की चीज़ें हैं। अभी हमने डिबेट आज जो सिंपोजियम हुआ वो वेदर चेंजिंग पे था, मौसम के बदलने में। ये सब हम देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब तक प्रॉब्लम अपनी ना हो तो कोई नहीं कहता। हम सब ये चीज़ें महसूस करते हैं, मगर आगे आके इस चीज़ों के बारे में बात करने में डरते हैं। तो जब तक हम बात नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो इन चीज़ों पर डटकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर के बोलना, और फिर क्या मैसेजेस आपने देखे आज, या आपने लोगों को जो कन्वे किए, थोड़ा चाहते हैं कि हमारे मीडिया से लोगों तक भी? बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी होते रहें, ताकि हम लोग और अवेयर हो सकें इन चीज़ों को लेके। हमने बहुत सारे मैसेजेस एक दूसरे से सुने, बताए भी, और इन चीज़ों में हमारी अवेयरनेस जो है इस चीज़ को लेके और ज़्यादा बड़ी है। हम पेड़ लगाने चाहिए, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हम ये कहते तो हैं, मगर लगाता कौन है? कोई भी नहीं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते, और जिनकी पूरी ज़िंदगियां चला गई हैं हमारे लिए फॉरेस्ट बनाते हुए, पेड़ लगाते हुए। उनकी पूरी ज़िंदगियां तबाह हो चुकी हैं, मगर हम लोग ऐसे हैं कि हम सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो होपफुली ऐसे प्रोग्राम से हम लोग और ज़्यादा इनिशिएटिव लें इस चीज़ के रिलेटेड। चलिए आपसे शुरू करते हैं। आप यहाँ से भदरवा जाएंगे, पहले आप क्या करेंगे? आप सर, पहले नहीं, मैं पहले भी करती थी। मैं कह सकते हैं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, एक फार्मर फैमिली से हूँ, तो हमारे वहाँ पे पेड़ पौधे जो है वो लगाए जाते हैं। मैंने खुद बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, तो फॉर श्योर मैं और लोगों को अवेयर करूँगी अपने वेदर चेंजिंग को लेके, कि वो और ज़्यादा अवेयर हों और ज़्यादा पेड़ लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करी थी करिश्मा, और इस तरीके से काफ़ी सारे बच्चे थे यहाँ पे जिन्होंने मैसेजेस कन्वे किए। हमने मुनासिब समझा कि इन जैसे बच्चों को ला करके इनके ज़रिए से आप तक मैसेज पहुँचा जाए, क्योंकि यही लोग हैं जो कल इस पूरे माहौल को बदलने का काम करेंगे। लेकिन अगर इनको अच्छी तरबियत होगी तो माहौल हमारा अच्छा बनेगा, और बुरी तरबियत अगर हमें उसका असर पड़े तो उसकी वजह से हमारा माहौल ख़राब हो सकता है। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो माहौलियाती आलूदगी और जो चेंजेस आ रहे हैं, इसमें काफ़ी तरीके से इस वक्त इंसान ही नहीं बल्कि इंसानों के अलावा दीगर जितनी भी मखलूक़ात हैं वो जूझ रही हैं। और अगर माना जाए तो इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं इंसान ही को सबसे ज़्यादा जो है असर अंदाज करने वाला माना जाता है, क्योंकि इंसानी वाहिद एक ऐसी मखलूक है जिसको शऊर है, लेकिन उस शऊर का अगर इस्तेमाल ना किया जाए, उसकी वजह से जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आएंगी, उसकी वजह से इंसान को भी नुकसान, उसके अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं उनको भी नुकसान होगा। तो ये थे वो प्रोग्राम्स जिनके हवाले से आज हम आपको बाखबर कराना चाहते हैं। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे करें, और अमली तौर पर इस माहौल को सुधारने के जो भी आपके दरमियान अक़दामात हो सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, आप करिए और माहौल को सुधारिए। देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।